हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है आपका महिला सुपरवाइजर से रिलेटेड अध्याय 3, जो कि है आपका गर्भवती की देखभाल। ठीक है, तो जो गर्भवती की जो देखभाल होती है, तो देखिए इसमें कौन कौन से टॉपिक आते हैं आप लोगों के, आप सिलेबस में देख लीजिएगा। आप यहाँ पर आपके सिलेबस में देख सकते हैं कि जो चैप्टर नंबर फर्स्ट था आपका 10 मार्क्स का, ये भी हमने डिस्कस कर चुके हैं। आप इसका वीडियो डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। सेकंड था आपका जीवन की विभिन्न अवस्था में पोषण का महत्व, तो ये भी हमने डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, थर्ड चैप्टर आपका आता है आपकी गर्भवती की देखभाल। तो गर्भवती महिलाएं की देखभाल में क्या क्या चीजें होती है, ये आपका 7 मार्क्स का आना है इससे MCQ। तो देख सकते हैं आप कि इसमें गर्भ अवस्था में वजन की निगरानी, मतलब जो महिला होती है या बालक होता है उसकी वजन की निगरानी, मातृ शिशु रक्षा, माता और शिशु की रक्षा, गर्भ अवस्था में खतरे से बचाव, गर्भ अवस्था माता को कौन से खतरे होते हैं, शिशु को कौन से खतरे होते हैं। वहीं गर्भ अवस्था में प्रसव पूर्व स्वास्थ्य जांच, मतलब 9 मंथ तक नियमित रूप से जो जांच कराई जाती है उसके बारे में। तो ये सारी चीज़ें आपसे MCQ के रूप में 7 मार्क्स का पूछेगा। ठीक है, तो इसके पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसी ही वीडियो आपको नियमित रूप से मिलती रहे। तो देखिए MCQ तो ऐसे है कि इम्पॉर्टेंट MCQ की हम तैयारी कर ही रहे हैं, लेकिन आपका ये चैप्टर है इसमें आपको थ्योरी देखना ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि थ्योरी के द्वारा आप जो गर्भ अवस्था होती है अगर आप उसे समझ लें तो आप किसी भी तरह के MCQ को संपूर्ण रूप से एग्जाम में सही करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम थोड़े से डीप में थ्योरी के साथ समझते हैं, जिससे आपको बिल्कुल आसान शब्दों में और सही तरीके से समझिए। आप लोग सबसे पहले देखिए कि गर्भवती महिलाएं का वजन, यहाँ पर वजन और ऊंचाई के बारे में आपका पूछा गया है कि गर्भवती महिला की वजन, ऊंचाई व एडिमा क्या होता है, ये मैं आपको बताऊंगी। उसके बाद हम सबसे पहले देखते हैं, आप उद्देश्य देख सकते हैं कि जो गर्भवती महिला का वजन, लेने, ऊंचाई नापने व एडिमा जांचने के बारे में जानना। तो देखिए इसे जानना जरूरी होता है, क्योंकि महिला फर्स्ट मंथ से लेके 9 मंथ तक में उसकी ऊंचाई, एडिमा की जांचना, लंबाई, ये सारी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, उसके बाद आप देखिए हम यहाँ पर कुछ टॉपिक देखते हैं सबसे पहले, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके कि प्रसव पूर्व स्वास्थ्य जांच के दौरान गर्भवती महिला का वजन, ऊंचाई व एडिमा की जांच बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। क्यों जरूरी होती है? क्योंकि इससे हमें ये पता चलता है कि जो महिला और बालक का जो विकास है वो संपूर्ण रूप से सही हो रहा है या नहीं, उसकी ऊंचाई सही है, वजन सही है, एक तरीके की महिला हो या उसका बालक हो। ठीक है, प्रत्येक प्रसव पूर्व स्वास्थ्य जांच के दौरान गर्भवती महिला का वजन व एडिमा की जांच की जाना चाहिए। प्रथम प्रसव पूर्व स्वास्थ्य जांच के दौरान गर्भवती महिला की ऊंचाई नापनी चाहिए कि उसकी ऊंचाई कैसी बढ़ रही है। इसकी गर्भावस्था एवं प्रसव के दौरान होने वाली जटिलता का समय रहते पहचान व उपचार किया जाना चाहिए। देखिए प्रसव के दौरान हर किसी महिलाओं को अलग अलग तरीके के सिम्टम दिखाई देते हैं। वही आप देख सकते हैं कि गर्भवती महिला का वजन लेना, देखिए कैसे वजन लिया जाता है, मैं आप लोगों को थोड़ा डीप में समझाती हूँ। आप लोगों के इसी सारी चीज़ों से क्या MCQ बनना है। अब कैसे MCQ बनना है? प्रसव पूर्व स्वास्थ्य जांच के दौरान महिला का ऊंचाई, एडिमा की जांच करना चाहिए। तो आपसे MCQ के रूप में पूछा जा सकता है कि जो महिलाएं होती हैं, गर्भवती महिला होती है, प्रसव पूर्व स्वास्थ्य जांच कब की जाती है? आपको यहाँ पर मंथली दिया जाएगा कि 2 मंथ, 3 मंथ, 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, तो किसी 3 ऑप्शन में से आपको एक को राइट करना है। तो इसे हम थोड़ा डीप में इसलिए जानेंगे क्योंकि आप इससे आपका संपूर्ण रूप से कॉन्सेप्ट अभी क्लियर हो जाएगा और आप हर प्रकार के जो गर्भवती महिलाएं से जुड़ी जितनी भी बातें हैं आप उसे समझ जाएंगे। तो समझते हुए सारे क्वेश्चंस के आंसर आप दे सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आता है कि वजन लेना। वजन कैसे लिया जाता है गर्भवती महिला का? तो जो गर्भवती महिला का वजन प्रसव पूर्व स्वास्थ्य जांच की 4 विजिट में लेना बहुत महत्वपूर्ण है। इसके लिए सही वजन बताने वाली मशीन जरूरी है। देखिए कई बार ऐसा होता है कि गलत मशीन का प्रयोग किया जाता है, गलत मशीन के कारण महिला का जो वेट होगा वो भी गलत तरीके से बताया जाएगा। तो इसलिए सही मशीन का उपयोग यहाँ पर किया जाना जरूरी है। वही वजन लेने से पहले मशीन को समतल सतह पर रखकर मशीन की सुई को 0 के निशान पर स्थित करें और फिर महिला का वजन करें।
ये सारी चीज़ों के बारे में भी जानना जरूरी होता है, ठीक है। अब कैसे वजन लिया जाता है वो मैं आपको दिखाती हूँ कि महिला को उसके वजन के बारे में सूचित कर ममता कार्ड में उस दिन की दिनांक भरकर रिकॉर्ड करें तथा अगली विजिट की दिनांक के बारे में सूचित करें, ठीक है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो गर्भ अवस्था के दौरान औसत वजन वृद्धि होती, कैसे औसत वजन वृद्धि की बात यहाँ पर किया जा रहा है कि जैसे 9 मंथ की जो हम बात करें कि 9 मंथ, फर्स्ट मंथ से लेकर 9 मंथ तक कैसे वजन में वृद्धि होती है, चाहे एक बालक की हो, माता का शिशु की हो या फिर माता की बात हो, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं कि जो गर्भवती महिला का गर्भ अवस्था के दौरान लगभग 10 से 12 किलो वजन बढ़ता है, ठीक है। कितना? 10 से 12 किलो। वजन बढ़ने का क्रम किस प्रकार का होता है ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें MCQ में जरूर आपसे पूछी जा सकती है। पहले 3 माह में हर माह आधा किलो वजन बढ़ता है। कब? अब आप देख सकते हैं ऑप्शंस, आपसे क्वेश्चन कैसे बनाएगा कि जो गर्भवती महिलाएं होती है उनका पहले 3 माह में कितना वजन बढ़ता है, बताइए कितना वजन बढ़ता है। तो आपसे ऑप्शंस यहाँ पर दिया जा सकता है कि 1 किलो, 2 किलो, 1 ग्राम या आधा किलो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आधा किलोग्राम वजन बढ़ता है, ठीक है। कितने? 3 माह में। इस प्रकार पहली तिमाही में 1.5 किलो वजन बढ़ता है, ये आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद सेकंड है कि अगले 3 माह में हर माह 1 किलो वजन बढ़ता है। इस प्रकार दूसरी तिमाही में 3 किलोग्राम वजन बढ़ता है। अंतिम 3 माह में हर माह 2 किलोग्राम वजन बढ़ता है। इस प्रकार तीसरी माह में 6 किलोग्राम बढ़ता है, ठीक है। अब आप यहाँ पर थोड़ा देख सकते हैं, इसे आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लें और इसे आप अपने हिसाब से थोड़ा पढ़ सकते हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई है कि बढ़े हुए रक्त का वजन, यहाँ पर रक्त का वजन कितना होगा, गर्भाशय का वजन कितना होता है, शरीर में बसा हुआ प्रोटीन जमा होने पर कितना वजन होता है, कुल वजन आपका कितना होता है, ये सारी चीज़ें इसमें दिखाई गई है जो कि होती है गर्भ अवस्था के दौरान। अब देखिए हम देख सकते हैं कि गर्भ अवस्था के दौरान औसत वजन वृद्धि, देखिए आप लोगों को पेशेंस बनाए रखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है। इसे मैंने इसलिए थोड़ा डीप में रखी हूँ कि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। 7 मार्क्स का आपसे पूछा जाना है तो आपको 7 के 7 मार्क्स इसमें लेके आना है, ठीक है। इस वीडियो को देखने के बाद आप इस चैप्टर से 7 मार्क्स तो लेकर आएंगे ही, ये मैं आपको बता सकती हूँ, ठीक। देखिए गर्भ अवस्था के दौरान औसत वजन वृद्धि देखते हैं हम। अगर किसी महिला का वजन 5-6 किलो तक ही बढ़ता है तो इसका अर्थ है कि महिला को पौष्टिक आहार उचित मात्रा में नहीं मिल रहा है। पौष्टिक आहार फलस्वरूप उसका शिशु कम वजन वाला पैदा होगा। देखिए पौष्टिक आहार बताया जाता है कि महिला को 9 मंथ तक पौष्टिक आहार की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। जितना अधिक पौष्टिक आहार, पोषण युक्त पदार्थ, खनिज युक्त पदार्थ, विटामिन युक्त पदार्थ, ये सारी चीज़ों को जैसे जैसे ग्रहण करती है जो गर्भवती महिला होती है तो उसका सारा इफेक्ट उसके बच्चे पर पड़ता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें एक महिला को लेना सबसे ज़्यादा जरूरी होता है, ठीक, तब बच्चे का विकास संपूर्ण रूप से होता है। तो आप इसमें देख सकते हैं, देखिए कि अगर किसी गर्भवती महिला का वजन अत्यधिक यानी 3 किलो प्रति माह बढ़ रहा है तो गर्भवती महिला में निम्नलिखित जटिलता हो सकती है। देखिए कई बार ऐसा होता है कि ज़रूरत से ज़्यादा वजन बढ़ना भी सही नहीं होता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसमें कि प्री एक्लेमिप्सिया, मतलब इसे क्या कहा जाता है कि जब अगर महिला के शरीर में ज़रूरत से ज़्यादा रक्तचाप बढ़ जाता है तो उसे हम प्री एक्लेमिसिया कहते हैं। मतलब तब हम इसे प्री एक्लेमिसिया कहते हैं, मतलब अधिक से ज़्यादा रक्त बन जाना भी महिला और बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान होता है इससे, ठीक है। इसके बाद आपका क्या है, मधुमेह। मधुमेह मतलब जन्म के उपरांत, जैसे अगर बालक में रक्त में ग्लूकोज की मात्रा सबसे ज़्यादा बढ़ जाना या जो उसका वजन बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, तो ये मधुमेह रोग हो सकते हैं। गर्भ अवस्था व प्रसव के दौरान जटिलता, अनेक तरीके के अत्यधिक वजन का बच्चा, ये सारी चीज़ें होती है। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान में रखना सबसे ज़्यादा जरूरी होता है, ठीक है।
आप देख सकते हैं कि अगर किसी गर्भवती महिला का वजन शुरुआत में बढ़ता है और कुछ समय बाद वजन बढ़ना रुक जाता है तो इस स्थिति में शिशु के गर्भ में मरने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, आप यहाँ नोट देख सकते हैं कि सामान्य से अधिक या कम वजन वाली गर्भवती महिलाओं को प्रत्येक प्रसव पूर्व स्वास्थ्य जांच करवानी चाहिए। वहीं आपको उससे जटिलताओं से माँ एवं शिशु को समय रहते बचाया जा सकता है एवं उन्हें उचित इलाज का परामर्श दिया जा सकता है। ठीक है, तो देखिए ये सारी चीज़ें होती हैं, आप इसे बिल्कुल ये सारी चीज़ें ही आपसे MCQ के रूप में पूछी जाएगी, तो आप लोगों को ये पता होना ज़रूरी है। देखिए जो एडिमा है, एडिमा आपके सिलेबस में नहीं है, पर इससे भी कई बार क्वेश्चन बनता है, इसे आप शॉर्ट में जानिएगा कि एडिमा होता क्या है। देखिए यदि शाम को गर्भवती महिला के पैरों में सूजन आती है और रात्रि में सोने के बाद सुबह गायब हो जाती है तो यह गर्भ अवस्था का सामान्य लक्षण है। वहीं यदि गर्भवती महिला के मुंह, हाथों, पेट या योनि से बाहर सूजन है तो इसे तुरंत जांच के लिए डॉक्टर के पास रेफर करें। ठीक है, तो देखिए अलग अलग तरीके के जो सिस्टम होते हैं वो गर्भवती महिलाएं में दिखाए जाते हैं। तो गर्भवती महिलाएं की जो सही मात्रा में ये जो चीज़ें होती हैं इनकी जानकारी होना बिल्कुल ज़रूरी होता है और ये सारी चीज़ें ही आपसे एग्ज़ाम में पूछी जाएगी। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर नवजात शिशु की देखभाल कौन कौन सी होती है। देखिए अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि शिशु को गर्म रखें, जन्म के 1 घंटे के भीतर स्तनपान शुरू करा सकते हैं, मतलब दूध पिलाना। वहीं आपको शिशु को केवल माँ के दूध ही पिलाएं। पहले 48 घंटे तक शिशु को स्नान ना कराएं, नाल को सूखा रखें। ठीक है, शिशु को बीमार लोगों से दूर रखें। यदि वजन 2.5 किलोग्राम से कम है तो उसकी विशेष देखभाल करें। ये सारी चीज़ें होती हैं। वहीं खतरा कौन कौन सा हो सकता है आप देख सकते हैं कि माँ का दूध ना पीना, ठीक है, कोहरे पड़ना, सांस की गति 60 प्रति मिनट से ज़्यादा, सांस लेते समय छाती का घसना। वहीं पर आप देख सकते हैं कि काख बगल का तापमान 37.5 डिग्री सेल्सियस या उससे ज़्यादा। ठीक, ये सारी चीज़ें क्या होती है कि शिशु की देखरेख में बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। आप यहाँ देख सकते हैं कि आपसे क्या पूछा जाएगा कि शिशु का जो देखरेख होती है बच्चे के जन्म के उपरांत काख बगल का तापमान कितनी डिग्री सेल्सियस से कम होना चाहिए या ज़्यादा होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपसे MCQ के रूप में ज़रूर देखने को मिलेगी। तो ये सारी चीज़ों को आपको बिल्कुल अच्छे से देखना है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए शिशु की देखभाल में आपका ये एक टॉपिक आएगा, इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि निमोनिया बालक को हो जाता है, सबसे ज़्यादा छोटे बालकों में देखा जाता है निमोनिया का लक्षण। तो सर्दियों में बच्चे को यूनी कपड़े पहनाएं और ज़मीन पर नंगे पाँव ना चलने दें। ये सारी चीज़ें, ठीक है। नवजात के शरीर को कभी खुला ना छोड़ें। वहीं आता है LPG गैस स्टोव पर खाना पकाएं, घर में धुआं नहीं भरने दें। ठीक है, आप देख सकते हैं कि बच्चों को निमोनिया होता है, उसके लक्षण ये आपसे पूछा जा सकता है कि बालकों में निमोनिया के क्या लक्षण होते हैं। लक्षण आप देख सकते हैं कि खांसी का बढ़ना, तेजी से सांस लेना, सांस लेते समय छाती का घसना, वहीं आपको बुखार आना। तो ये सारे ये 4 ऑप्शंस तो यहाँ पर सही वाले दिए गए हैं, लेकिन इसमें आपको एक ऑप्शन सही दिया जाएगा, बाकी के ऑप्शन आपको गलत दिए जाएंगे। तो ये ऑप्शन को आप ध्यान में रख सकते हैं। उसके बाद आप देखिएगा कि सांस की गति को गिरने से निमोनिया की पहचान की जा सकती है। ये भी एक आपका इम्पॉर्टेंट पॉइंट बन सकता है। 2 माह से कम उम्र के शिशु में सांस की छाती 60 मिनट से ज़्यादा होना। वहीं आप देख सकते हैं कि 1 साल से 5 साल के बच्चों में सांस की गति 40 मिनट से ज़्यादा होना। ये सारी चीज़ें इसमें होती है। तो देखिए इससे बिल्कुल इम्पॉर्टेंट MCQ आपके आने की संभावना है, तो आप इन्हें ध्यानपूर्वक देखें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए, और बाकी की वीडियो आपको और चैनल पर मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी। थैंक यू।